जय श्री हरिदास। दोस्तों, धर्मरथ टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धर्मरथ टीवी में आज से हम एक नए कार्यक्रम कुछ कहानी कुछ कथाएं की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम आपको कहानी के साथ साथ प्राचीन कथाओं के बारे में भी बताएंगे। आज हम कुछ कहानी कुछ कथाएं में बात करेंगे आमल की एकादशी, जिसे लोग आंवला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए सूत जी ने कहा, हे विप्रों, प्राचीन काल की बात है जब महान राजा मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ऐसे व्रत का विधान बताने की कृपा करें जिससे मेरा कल्याण हो। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का व्रत है। तब राजा मानधाता ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, इस आमल की एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? इस व्रत के करने का क्या विधान है? आप कृपया करके यह सब वृत्तांत मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से इस व्रत का वृत्तांत कहता हूं। यह व्रत फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल से सभी पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। आमलकी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्रीमुख से हुई है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुने। प्राचीन समय में वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लोग प्रसन्नता पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगर में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक व्यक्ति नहीं रहता था। चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा उस नगर पर राज्य करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके नगर में ना ही कोई गरीब और ना ही कोई कंजूस था। उस नगर के सभी लोग विष्णु भक्त थे और सभी छोटे बड़े निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास रखते थे। एक बार फागुन मास के शुक्ल पक्ष को आमल की नामक एकादशी आई। उस दिन राजा और प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से बालक तक ने आनंद पूर्वक उस एकादशी के उपवास को किया। राजा ने अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगा। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूपा हैं, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और आप सभी पापों को नष्ट करने वाली हो। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमारा अर्घ्य स्वीकार करें। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे सभी पापों का हरण करें। सभी लोगों ने उस मंदिर में रात को जागरण किया। रात के समय उस मंदिर में एक बहेलिया आया। वह महापापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से मंदिर के एक कोने में बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी कथा सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण कर प्रसाद आदि ग्रहण किया और सभी लोग अपने घर चले गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। बहेलिया घोर जीव हिंसा के कारण घोर नरक का भागी था, परंतु उस दिन आमल की एकादशी का व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया, जहां उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुर्गिड़ी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का संचालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा, वीरता में भगवान विष्णु तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्म था। एक बार वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय पश्चात वहां पहाड़ी डाकू आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़े। उनमें से एक डाकू कहने लगा कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा और देश से निकाल दिया। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। इतना कह सभी डाकू राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर लगते ही राजा मूर्छित हो गया।
कुछ देर बाद प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिसमें वे सभी डाकू मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर और सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से अलंकृत थी। उनकी आंखों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थीं और उस समय वह काल के समान प्रतीत हो रही थीं। देखते ही देखते उन्होंने सभी डाकुओं का समूल नाश कर दिया। मूर्छा से जागने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत देखा। राजा सोचने लगा कि इन्हें किसने मारा, इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है। राजा वसुरथ ऐसा विचार कर ही रहे थे कि तभी आकाशवाणी होती है, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है। राजा अपने नगर वापस आकर सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमल की एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में वैकुंठ धाम को पाता है। कथासार। भगवान श्री हरि की शक्ति हमारे सभी कष्टों को हरती है। यह मनुष्य की ही नहीं अपितु देवताओं की रक्षा में भी पूर्णता समर्थ है। इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधुकैटभ नामक के राक्षसों का संहार किया था। इसी शक्ति से उत्पन्ना एकादशी बनकर मुर नामक असुर का वध करके देवताओं के कष्ट को हरकर उन्हें सुखी किया। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।